जैसे 6 से 7 दिन 8 दिन के अंदर में ये भी घास को मार देता है। और अगर घास थोड़ा सा बड़ा हो तो 10 दिन भी जा सकता है। ताज़ा कटा हुआ है, पूरी तरह से धान का जो पत्ती है वो सूखा भी नहीं है। देख लीजिए इतना धूप रहते हुए में भी, और पूरा इधर कटा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा ज़्यादा फैलेगा, काहे कि उसको जगह मिल जाएगा, इसीलिए उसको हम अच्छी तरह से पूरा भिंगाते जाएंगे घास को। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग धान में घास दवा देने के लिए आए हुए हैं। और पिछला वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि हम नॉमिनी गोल्ड दवा दिए थे, जो पर जर्किन लगभग 55 रुपया लगता था। और इस बार हम दूसरे दवा लेकर आए हैं। देखिए ये तेजाब नाम करके है, और ये बहुत ही सस्ता है और काम लगभग दोनों का सेम है। ये हमको पड़ता है आधा लीटर का 220 रुपया, और अगर उसको हम पर जर्किन अगर उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 222 रुपया लग रहा है। तो उस हिसाब से बहुत ही सस्ता है। काहे कि 55 रुपया और मात्र 22 रुपया में बहुत अंतर आता है, और किसान को इससे बहुत लाभ भी है। काहे कि थोड़ा थोड़ा करके ही बचत किया जा सकता है, कोई चीज़ में एकदम बिल्कुल नहीं बचता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बचाया जा सकता है। और इसका भी काम लगभग सेम वैसे ही है, जितना दिन में वो घास को मारता है उसी तरह ये भी घास को मारता है लगभग सेम डे में। जैसे 6 से 7 दिन 8 दिन के अंदर में ये भी घास को मार देता है। और अगर घास थोड़ा सा बड़ा हो तो 10 दिन भी जा सकता है। तो आज हम लोग यही दवा को देंगे और दिखाते हैं आपको कि घास देखिए यहाँ पर भी पूरा आयर में घास है भरा हुआ, तो जाने आने में भी दिक्कत होता है, आयर में चलने के लिए भी दिक्कत होता है। अगर हम कभी आए खेत तो देख रहे हैं पूरा घास बढ़ा हुआ है, तो अभी जैसा गर्मी है तो वैसा में सांप ऊप का भी डर बना रहता है। काहे कि गर्मी में अधिकतर सांप आयर पर ही रहता है। तो हम लोग इसमें भी दवा देंगे और ये आयर को पूरा क्लीन रखेंगे, इसलिए कि जो धान है उसको तो किसी तरह का मरने का डर नहीं है दवा से, इसीलिए हम पूरा दे सकते हैं। यहाँ धान में भी छिटके तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको पूरा तरह से हम इसको भी साफ़ करेंगे। क्या कि देख सकते हैं यहाँ पर चूहा भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और घास चारों तरफ खेत का जो बड़ा बड़ा आयर है देख सकते हैं, इधर भी बड़ा बड़ा आयर है, तो इस सब में भी बहुत ज़्यादा घास है, जिसके कारण चूहा बहुत ज़्यादा जोर कर ले है और बहुत ज़्यादा धान को बर्बाद भी कर रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर इतना पानी रहते हुए गड्ढा दोन में भी चूहा बहुत ज़्यादा काटता है, जहाँ पानी है वहाँ भी चूहा काटता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इतना पानी रहते हुए भी चूहा इतना काट रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से चूहा काटा है धान को। अब देख सकते हैं बिल्कुल ये आज का काटा हुआ है, ताज़ा काटा हुआ है। पूरी तरह से धान का जो पत्ती है वो सूखा भी नहीं है। देख लीजिए इतना धूप रहते हुए में भी, और पूरा इधर कटा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पूरा चूहा का ही कटा हुआ है, पूरा पातर कर दिया है एकदम धान को। और अभी से काटेगा तो ये धान का क्या है, अभी तो बहुत समय है इसको फूटने में, पकने में अभी बहुत समय लगेगा। तो तब तक तो ये लगभग आधा खेत को ख़त्म कर देगा, जैसा जिस रफ्तार में चूहा काट रहा है। तो इसके लिए हम दवा भी देंगे, और दवा विशेष करके हम शाम का समय में देंगे। तो अधिकतर चूहा सुबह सुबह काटता है, कहे कि चूहा अधिकतर सुबह निकलता है और सुबह का समय ही काटता है। देख लीजिए ये सुबह का ही काटा हुआ है, ये सुबह का ही काटा हुआ है, जो पूरी तरह से धान का जो पत्ती है सूखा भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम सुबह शाम को देंगे तो सुबह चूहा दवा खा लेगा और वो मर भी जाएगा, तो मेरा धान कम से कम बच जाएगा। अब देख सकते हैं ये पूरा गड्ढा दोन है, ये 1 नंबर दोन है, जिसमें इस तरह से कट रहा है। और अगर जैसे चौरा हो गया, जैसे 3 नंबर खेत हो गया, वहाँ पानी नहीं रहता है, तो वहाँ और भी ज़्यादा रफ्तार से कटता है। तो जितना भी आयर में घास है उसको अगर हम मारेंगे तो चूहा जो किधर से आता है क्या करता है वो सब दिखता है, वो रास्ता बना हुआ है। तो हम उसी रास्ते में दवा को डालेंगे, जिससे कि चूहा उसको खा ले। काहे कि दोइन में तो पानी है, हम दोइन में तो चूहा दवा हम दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको आयर में ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको आयर को साफ़ भी करना होगा, तो और अच्छा है। काहे कि अभी इसका बहुत समय है, अभी लगभग 2 महीना से प्लस इसका समय है इस धान को पकने में, तब तक ये इसको बर्बाद ही करते रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग धान का जो घास है उसका दवा घोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये तेजाब है उसको हम 1 जर्किन यानी 20 लीटर पानी में
50 ml दे रहे हैं। देखिए ये 50 ml का नाप है, जिसमें हम पूरा तरह से एकदम भर के 50 ml दे दिए। और जो नॉमिनी गोल्ड दवा था वो मात्र 15 लीटर ही पानी का था और उसका कीमत पड़ रहा था 55 रुपया, और काम दोनों का लगभग सेम है। और इसका कीमत पड़ रहा है, अगर हम आधा लीटर का लेते हैं और इसका कीमत पड़ रहा है मात्र हमको पर जर्किन 22 रुपया, तो बहुत का अंतर आ रहा है। तो हम हर किसानों से कहना चाहेंगे कि कोई भी किसान का जैसे पर जर्किन अगर 30 रुपया 40 रुपया पर जर्किन बच रहा है तो कम नहीं है, काहे कि कम दवा में धान में होता नहीं है, काहे कि पूरा घास को भिंगा के देना पड़ता है तो बहुत दवा लगता है। तो इस तरह से इससे हमको ज़्यादा लाभ है, फ़ायदा भी ज़्यादा है इससे हर तरह से। ये हम 50 ml दे दिए इसको। अब इसमें हेल्पर को देंगे, जो गोंद है उसको हम पूरा 20 ml देंगे। काहे कि गोंद इसलिए ज़्यादा लगता है थोड़ा सा घास दवा में, काहे कि गोंद जो है वो भिंगाने का काम करता है और लंबा समय तक घास में इसका असर भी रखता है दवा का। देखिए दोस्तों, यहाँ जर्किन में दवा डालने के बाद हम पानी भर लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से उसको हम पूरा जर्किन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। काहे कि दवा जब हम डाल रहे थे तो पहले हम आधा जर्किन पानी डाले, फिर दवा डाले, उसके बाद फिर ऊपर से पानी भरे हैं ताकि पूरा मिल जाए। अब देखिए ये पूरी तरह से मिल गया है। अब हम देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर घास कितना धान के लगभग बराबर है, सभी घास देख सकते हैं। ये केना घास है, ये केना घास है। जितना टूटता है उतना ज़्यादा फैलता है ये घास। और देख सकते हैं ये सिर्फ पानी में है, ज़मीन में भी नहीं है। तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है, काहे कि धान अगर इतना भी बड़ा हो जाए तो उससे भी ज़्यादा ऊपर ये घास होता है। और पक जाने के बाद जैसे हम गाड़ी उड़ी में कटवाते हैं तो ये टोना कट कट के धान के साथ में आ जाता है। तो अगर ये घास ना रहे तो वो सब चीज़ दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए घास को हम लोग पहले मार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पूरा आयर में देते जा रहे हैं एक साथ, ताकि आयर का भी घास ख़त्म हो जाएगा। और जो आयर से गिर के घास जो इधर आता है धान तरफ, वो भी नहीं रहेगा, काहे कि घास तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छा से हम भिंगाते जाएंगे, काहे कि जो भी घास छूट जाएगा वो मरेगा नहीं और वो और ज़्यादा फैलेगा, काहे कि उसको जगह मिल जाएगा। इसीलिए उसको हम अच्छी तरह से पूरा भिंगाते जाएंगे घास को। देखिए खेत में इतना पानी होते हुए भी चूहा भी काट रहा है, काहे कि चूहा पानी में भी आसानी से तैर लेता है, काट लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम पहले जो नॉमिनी गोल्ड दवा दिए थे जिस घास में, अब देख सकते हैं उसका पूरा कलर चेंज हो गया है। ये सब मरने पर आ गया है, काहे कि ये तो जड़ से मारने वाला दवा है। तो जो जलाने वाला होता है वो तो तुरंत मतलब 24 घंटा के अंदर में जला देता है, लेकिन वो सभी फसल को मारता है। और जो जड़ से मारता है वो कम से कम 8 से 10 दिन समय लेता है। तो देखिए ये आज 5 दिन हो गया, देखिए उसका पूरा तरह से कलर चेंज हो गया है। ये जो केना घास है वो भी देखिए इस तरह से हो गया है, पूरा डंटी इसका पूरा पीलापन आ गया है, पत्ता में भी पीलापन आ गया है। और ये जो सवा घास है उसको भी देखिए, ये भी पूरा कालापन पड़ गया है। तो लगभग और ये 3 से 4 दिन में लगभग ये पूरा तरह से बैठ जाएगा और ये जड़ से मर जाएगा। और यही चीज़ जो हम नॉमिनी गोल्ड जो काम किया है वही काम तेजाब भी करेगा। तो कम पैसा में काम सेम है, तो हम कम पैसा वाला ही दवा दे तो और ज़्यादा बेहतर है। और आप देख सकते हैं कि धान में किसी तरह का कोई भी तरह का अंतर नहीं आया है। जैसा पूरा ग्रीन था धान, देख लीजिए पूरा वैसे ही पूरा ग्रीन है, सिर्फ घास में पीलापन आया है। और देखिए कोई तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें, हर जगह घास को देखिए। यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं हम, देखिए इतना घास है, आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से आसानी से मर जा रहा है। देखिए पूरा ये मरने के कगार पर आ गया है। ये 2 से 3 दिन में डायरेक्ट ये ख़त्म हो जाएगा और हमको धान को निकालने का ज़रूरत नहीं है, पूरा तरह से ही साफ़ हो जाएगा। पूरा धान पूरा घास से क्लीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम अगर आज दवा नहीं दिए होते तो हमको ये घास को निकालने के लिए लेबर लगाना पड़ता, जो लगभग दवा से 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता हमको लेबर में।
और अभी बरसात का सीजन है तो अभी लेबर भी नहीं मिलती है, वो भी बहुत कष्ट है, लेबर भी खोजना बहुत कष्ट है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दवा दे के ही पूरा घास को ख़त्म करना हम किसानों के लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, दवा देने से किसी तरह से मतलब जो धान का ग्रोथ है उसमें कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं किसी तरह से कोई नुकसान भी नहीं है धान को, कहीं पर आप देखिए ना पीलापन भी नहीं आया है और बहुत अच्छा ग्रोथ भी है, इसका कोई कमी नहीं है, एकदम बहुत बेहतरीन है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम अच्छा है, इस तरह से कहीं पर दवा का कोई असर नहीं है। देखिए इधर से भी किसी तरह का कोई असर नहीं है। और इस धान को लगाया हुआ लगभग 35 से 40 दिन हो गया और आप देख सकते हैं कि धान का जो साइज़ है वो कितना आ गया, पूरा लगभग कमर तक आ गया है धान का साइज। और ये जो धान है वो बायर कंपनी का 6555 है। और देख लीजिए किसी तरह का धान में कहीं भी कीड़ा भी नहीं है, और अगर कीड़ा रहे तो जो हम घास दवा दे रहे हैं उसका साथ में हम कीड़ा दवा भी डाल के स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, जो धान में कीड़ा है वो भी मर जाएगा और घास भी मर जाएगा। हमको उसमें अलग से आदमी लगा के दवा देने का ज़रूरत नहीं है, एक साथ दोनों काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो चूहा है वो देखिए सामने घास है, आयर है, और किस तरह से काटा है चूहा, पूरा एकदम यहाँ का ख़त्म कर दिया है जगह का धान को। तो अब हम लोग इसमें अभी तो हम चूहा का दवा लेके आए नहीं हैं, लेकिन चूहा का दवा हम लेके आएंगे जो लगभग 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। और उसको हम आटा में सान के बढ़िया से गोली गोली बना के जहाँ जहाँ से चूहा आता है उसका जो जगह है उसी को देख के वहीं पर देंगे, तो वो इस सब चीज़ से कंट्रोल हो जाएगा और धान मेरा सुरक्षित हो जाएगा। और अगर आटा नहीं है, जैसे अगर हम गुलगुला होता है एक जो आटा का ही बनता है, आटा और गुड़ का मिला के, तो उसमें भी अगर हम देंगे तो उसको भी चूहा बहुत अच्छा पसंद करता है और उससे और जल्दी हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।